गुड मॉर्निंग कनाडा में मैं आपके लिए ला रही हूँ नए नए प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स जिसमें शामिल हैं हेल्थ टिप्स, कुकिंग, वेदर अपडेट्स और कनाडा भर से मुख्तलिफ दिलचस्प खबरों की क्लिप्स। तो देखना ना भूलिए गुड मॉर्निंग कनाडा हर हफ्ते सिर्फ प्राइम टीवी पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हेलो एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग कनाडा। आप देख रहे हैं TNN टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट रुखसार शहजाद। नाज़रीन, कराची में तो गर्मी का हाल बहुत बुरा है। एक तो कराची में बारिश नहीं होती और दूसरी तरफ लोड शेडिंग ने जो है वो आवाम का बुरा हाल किया हुआ है। कुछ टाइम पहले जब जून जुलाई के महीने आते थे और स्कूल्स में 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी, हम सब बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। ख़ास तौर पर जो है बच्चे बहुत खुश दिखाई देते थे क्योंकि स्कूल नहीं जाना पड़ता था और डेली स्कूल का काम नहीं करना पड़ता था। एक लंबा इंतज़ार होता था। लेकिन अब जितने स्कूल्स बंद हैं, इवन के तमाम बड़े लोगों के लिए ये भी एक तरह से समर हॉलीडे है, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं है, वो खुशी नहीं है। हम सब घर पर तो हैं, लेकिन हम सब अपनी अपनी डेली रूटीन को बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से हमारी ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि जब कारोबार नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे पूरी कर सकेंगे। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो दहशतगर्द दाखिल हुए और जिस तरह से हमारी इंटेलिजेंस ने इतना बड़ा सानिया होने से बचाया, उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स जिन्होंने दहशतगर्दों का मुकाबला किया और अपनी जान की बाजी लगा दी और शहीद हो गए। हम खुश नसीब हैं जो इतने ताकतवर मुल्क का हिस्सा हैं। जिस तरह हमारे शहदा ने कुर्बानियाँ देकर दुश्मनों का प्लान जो है वो नाकाम बनाया, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ जो है इतने ब्रेव और इतने काबिल लोग रहते हैं। बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका प्रोग्राम में और उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत खैरियत से होंगे। क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का करम है। आप लोगों के सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ। अच्छा सर, क्या महसूस कर रहे हैं आप इतनी बड़ी वबा जिससे दुनिया तबाह हो रही है, जिससे दुनिया खत्म हो रही है, इस वबा से निकल जाना क्या महसूस कर रहे हैं आप? आई फील लाइक न्यू बॉर्न। ठीक है ना? जिस तरह के एक आदमी मौत के मुंह के जाने के बाद जो है ना, जब जिंदा होता है, तो वो महसूस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले की निस्बत मेरी एनर्जी अगर देखी जाए वो उससे बेहतर हो गई है। हालांकि मैं इस एज पे हूँ, आई एम 59, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वो जो एनर्जी थी मेरे पहले, उससे ज़्यादा अच्छी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर। सर, क्या सिम्पटम्स थे? आपको कब पता चला? किस तरह आपको मालूम हुआ कि आपको ये वबा जो है वो लग चुकी है? एक्चुअली इस तरह से था कि रमज़ान के दिन थे और आखिरी अशरा चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें, तरावी वगैरह तो बाकायदा से हो रही थी, घर पे ही हो रही थी क्योंकि वो लॉकडाउन और SOP की वजह से। तो आखिरी अशरे में मुझे कुछ बुखार की नोयत ज़्यादा महसूस हुई और बुखार, सर में दर्द और खाँसी। तो मैंने अपने जनरल फिजिशियन से जो है ना राब्ता किया और उन्होंने मुझे 1 हफ्ते की दवाई दी। उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स भी थी, लेकिन बुखार जो है ना वो कहीं कम नहीं हो रहा था। 102, 103 चल रहा था और खाँसी भी अच्छी खासी थी। अ, अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान गुज़र गए, रोज़े भी हो गए। तो ईद के सेकंड डे मैंने जब टेस्ट करवाया मेरा अपना, और किसी डॉक्टर से मैंने मशवरा किया कि वो मुझे कोई टेस्ट लिख दें, तो मैं आगा खान चला गया और आगा खान में एक इमरजेंसी काउंटर बने हुए हैं। तो वहाँ मैंने चेक करा तो उन्होंने मुझे जो है ना कोविड सस्पिशियस करके मुझे कह दिया कि आप सुबह टेस्ट करवा लें। जब टेस्ट करवाए तो मुझे पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, तो इसके बाद मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। अराउंड 12 टू 14 डेज़ में तो कंप्लीटली घर पे के अंदर ही मैं आइसोलेट था और इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेहत में बेहतरी आई। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो जब हम दुनिया में आते हैं ना, तो हमारा मकसद जो है ना दुनिया में आने का, और हमारा दुनिया में रहने का मकसद क्या है। तो जब हम अपना ये यकीन बना लेते हैं कि हमने दुनिया में आकर करना क्या है और हमें दुनिया में पैदा करने वाला, दुनिया में भेजने वाला कौन है,
तो उस यकीन के साथ जो है ना हम अपना जीना मरना अगर हम शामिल कर लें, तो अल्लाह से होने का यकीन और अल्लाह के हुक्म के बगैर मखलूक से कुछ ना होने का यकीन। तो जब हमने ये यकीन कर लिया कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये एक जरासीम भी जो है ना, ये जो जरासीम है, जो भी आप इसको कह रहे हैं ना, कोरोना कह दें, तो ये भी एक अल्लाह ताला की मखलूक है। जब ये ठीक है सर। मखलूक अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकती, तो ये किसी का कुछ नहीं कर सकती। जी। ठीक है। सर, बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न है कि कोरोना टेस्ट कैसे किया जाता है? कुछ लोगों का मानना है कि खून टेस्ट होता है, कुछ लोगों का मानना है कि दिमाग से जो है वो चीज़ डाल के जो है वो टेस्ट किया जाता है। क्या आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, हमारी आवाम को थोड़ी-सी आगाही दें कि किस तरह कोरोना का टेस्ट किया जाता है? नॉर्मली जो पाकिस्तान में जो मेरी मालूमात के मुताबिक जो है वो नौज़ स्वाब से ही है। इसी तरह हलक से भी ली जाती हैं, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है कि मैं खून टेस्ट का भी है। वो जो होता है खून के ज़रिए जो टेस्ट किया जाता है वो एंटीबॉडी टेस्ट होता है। लेकिन जो नाक के ज़रिए या हलक के ज़रिए जो लिया जाता है वही है। लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ़ उसमें जो मैंने भी जो देखा कि जो कोविड टेस्ट है उसका जो रिज़ल्ट है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये 100% एक्यूरेसी नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है कि अब ये एक नई-नई चीज़ है, तो टेस्ट लैबोरेटरी भी अपनी एक एसओपी के मुताबिक अपनी कंडीशंस लिखती हैं। कोई भी टेस्ट 100% रिज़ल्ट पर नहीं होता, लेकिन ये भी इसी तरह ही है। ठीक है सर। सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपने घर में अपने आप को आइसोलेट किया। किस तरह आइसोलेट किया? हुँ, क्या प्रॉब्लम्स आई? आपका खाना-पीना क्या मुश्किलात आई? और कितने दिन का ये प्रोसेस था जब आप एक कमरे में बंद रहे, बिना किसी से मिले-जुले और जी। एक फ़ील होता है, लेकिन किस तरह आपने वक़्त गुज़ारा एक कमरे के अंदर? इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना फ़ील करने वाला जो है वो हमारे घर के अफ़राद हैं। हमारे घर में होते हुए भी हमारे घरवाले हमसे दूर हैं, तो उनकी बड़ी कुर्बानी। हमने तो ज़ाहिर बात है एक बीमारी की हालत मैं अपने आप को जो है ना इसको ये समझ लूँगा कि मैं आईसीयू में था। आप इसको आइसोलेशन ना कहें। मैंने मैंने जो लफ्ज़ इसके लिए इख्तियार किया है, आईसीयू में। आईसीयू का मतलब क्या होता है कि इंटेंसिव केयर यूनिट में अगर कोई है, तो आपसे कोई मिल नहीं सकता। आप किसी से मिल नहीं सकते। बाहर वाले आपसे मिल सकते हैं, वो भी बाहर से देखकर। यही हाल मेरा था। मेरे घर के दरवाज़े पर जो है ना मेरा खाना रख दिया जाता था, मेरे कपड़े रख दिए जाते थे। और जो है ना, कुछ दिनों तक तो मैंने खुद अपने घर की सफाई की, कमरे की सफाई की। ये भी वो भी उस दिन उन दिनों के बाद के जब मेरी तबीयत ऐसी हुई कि मैं कुछ अपने तौर पर करने के काबिल हो गया। कोरोना जो है ना, वो सिर्फ़ ये नहीं है कि कोरोना है और आपका बुखार है या साँस में तकलीफ़ है या नज़ला है या खाँसी आ रही है। कोरोना जो है ना, वो आपके बदन को जो है ना या आपकी ताकत को जो है ना आधा कर देती है। मेरा तकरीबन अंदाज़ा ये है कि 10 से 12 केजी जो मैं 74 केजी का था, तो मुझे लगता है कि 65-67 मेरा हो गया था। 10-12 केजी रिड्यूस हो गया था और आपकी तबीयत जो है ना, वो कुछ भी नहीं खाती या इवन दो कि आप किसी से बात भी करें। फ़ोन पे भी किसी कोई लोग पूछता था तबीयत के बारे में, तो उनको जवाब देने की हमारी हिम्मत ही नहीं थी। इस हालत में पहुँच गए। ठीक है सर, माशाल्लाह आप तबलीगी जमात के कारकुन हैं। क्या मुश्किलात आई आपकी इस तरफ जो है वो जो भी आपकी एक्टिविटीज़ थी, किस कदर उसमें रुकावटें आईं? देखिए अल्लाह का काम है और अल्लाह करवाता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रुकावटें तो आईं। जिस तरह के एक बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि भई जमातों की वज़ह से ये कोरोना है, ये है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले ही आपको ये बता दिया कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के हुक्म के बगैर मखलूक से कुछ नहीं होता। तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि एसओपी की वज़ह से कुछ एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं, कि जमातों का निकलना, दूसरों को तालीम देना, इस बात पर जो है ना थोड़ी-सी रुकावट हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ईद के बाद जो है ना कुछ एसओपी में नरमी आई, तो लोगों ने ये काम भी शुरू किया महदूद पैमाने पर और एसओपी का एहतराम करते हुए, ख़्याल रखते हुए क्योंकि हम कभी भी जो है ना तबलीगी जमात या कोई भी सच्चा मुसलमान जो है ना किसी को तकलीफ देने की बात नहीं करेगा। हमसे किसी को तकलीफ हो रही है तो हम कभी भी वो काम ना करेंगे। ठीक है सर, मेडिकेशन क्या की आपने? क्या डॉक्टर्स ने आपको रिकमेंड की मेडिसिन्स या आपने खुद जो है वो सर्चिंग की? किस तरह आपने डोसेज़ ली? क्या प्रोसेस रहा आपकी दवाइयों का?
इसमें इस तरह है कि जब मैंने आगा खान से जो टेस्ट करवाया और ओपीडी में मैंने दिखाया, तो मुझे 3-4 चीज़ें उन्होंने लिख के दे दी। एक तो बुखार के लिए पैनाडोल है, या कोई भी आप दवा ले सकते हैं बुखार के लिए। इसी तरह खाँसी है, तो खाँसी के लिए सिरप्स हैं, लाइक हाइड्रालिन है, या कोमोस है, या फिर जो है ना प्रीटोन है। मैं डायबिटिक हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ मुख्तलिफ दवाएँ दी हैं, अदरवाइज़ कोई भी खाँसी का शरबत ले सकते हैं। इसी तरह एक थी रिजेक्स। रिजेक्स मेरा ख़्याल है कि इसलिए कि कोई एंटी एलर्जी भी है और उससे नींद भी अच्छी आती है। इसके अलावा जो है ना आप इसको नेबुलाइज़ करना या स्टीम लेना, और सबसे जो मेरा यकीन जो है जिस तरह बीइंग अ मुस्लिम, या हदीस में जो आता है, जिसके बारे में हमने सुना है काफ़ी, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि सना मक्की का कहवा। सना मक्की का कहवा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें शिफ़ा रखी। जब हम ये इस चीज़ का यकीन कर लें कि अल्लाह ताला ने शिफ़ा रखी है, दवा भी जो है ना ये शिफ़ा के लिए है। असबाब को अख्तियार करते हुए, अल्लाह पर यकीन रखते हुए, हर दवा जो है ना, ये काबिल कबूल है ये। तो इंशाल्लाह मतलब सना मक्की का कहवा जो है ना, काफ़ी अफ़ादियत दी है उसने। उसने मेरा बुखार जो है ना, वो ड्रॉप कर दिया उसने, नॉर्मल हो गया। तो जब आपका बुखार उतर जाता है, या बुखार आपका जो है ना बराबर हो जाता है, तो इसके बाद जो है ना, अब इस कंडीशन पे आते हैं कि आपको चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, आपको अच्छा फ़ील होने लगता है, तो फिर आप खाने-पीने की भी तरफ आ जाते हैं। और जो है ना, साँस लेने की जो तकलीफ़ थी, उसके लिए मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप जो है ना सोने के लिए जो है ना, सीधी बल सोने से जो है ना तकलीफ़ होती थी साँस लेने में, तो उल्टे बल होकर सोने में बड़ा अच्छा लगता था, और उससे आपको आपके फेफड़ों पर काफ़ी कम वज़न आता है। इंटरव्यू आपने देखा, अब आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपने शो में अगला सेगमेंट, जिसका नाम है चांदनी रातें। इस सेगमेंट में आप रीना इरफान की आवाज़ में सुनते हैं खूबसूरत गीत और गज़लें, जो सुबह सुबह आपके मूड को मज़ीद फ्रेश कर देते हैं। रीना इरफान की आवाज़ इतनी प्यारी और सुरीली है कि गीत उनकी आवाज़ में दिल को छू जाता है। सो लेट्स गो एंड वॉच चांदनी रातें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चांदनी रातें। मैं हूँ रीना इरफान, और रीना इरफान के साथ जब आप प्रोग्राम देखते हैं तो बहुत सारे गाने आपको सुनने को मिलते हैं, आपकी फरमाइशें हम तक पहुँचती हैं, आपके एसएमएस, आपकी ईमेल्स के ज़रिए आपकी कही हुई बातें आपके अपनों तक हम पहुँचाते हैं। बहुत सारी एसएमएस जो कि इस वक्त भी मेरे पास हैं, जिन्हें देख देख कर मैं मुस्कुरा रही होती हूँ। कहती हूँ कि यार, लोग आपस में कितनी मोहब्बत करते हैं, और यही मोहब्बत अगर पूरी दुनिया में एक चेन बन जाए, एक सर्कल बन जाए, और एक दूसरे को हम कन्वर्ट करते रहें, तो मेरा ख़्याल है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। और इस आसान ज़िंदगी को मज़ीद आसान हम बनाते हैं कि घर का अगर काम कर रहे हैं, और घर का अगर काम करते करते हैं अगर कोई अच्छा गाना आप सुन रहे हैं, तो काम करने का जो वक्त होता है, टाइम होता है, वो पता ही नहीं चलता। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत खूबसूरत सा एसएमएस हमारे पास यहाँ मौजूद है। मोमल ने हमें एसएमएस किया है। मोमल कहती हैं कि आपका प्रोग्राम रीना भी बहुत अच्छा है। मेरे मामा और बाबा आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनते हैं और देखते हैं, और आज जो मैं आपसे फरमाइश करने जा रही हूँ, क्या वो आप ख़ास तौर पर मेरे बाबा को डेडिकेट कर देंगी कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। वाह जी वाह, क्या बात है मोमल आपकी। और हम ज़रूर डेडिकेट करते हैं आपके बाबा को, और ये ख़ास तौर पर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपसे और आपकी फैमिली पर से गम के तमाम बादल को छटा दे और हटा दे, और हमेशा खुशियों के बादल आप पर छाए रहें। आप लोग तैयार हैं? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो।
रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चलाए है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों इन्हें छेड़े जा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जी जनाब, हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी ये दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और अपनी फैमिली के साथ अपना एक अच्छा वक्त, जो कीमती वक्त है, वो उसको गुजारते रहें। और जब वक्त आगे बढ़ जाता है तो तब ये यादें, जो कि अच्छी यादें होती हैं, वो सिर्फ हमारे साथ रहती हैं। कहते हैं कि जब आप बचपन में होते हैं तो बचपन की वो शरारतें आप कभी भी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में कुछ ऐसी शरारतें होती हैं कि आप उन्हें नहीं भूल पाते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर बारिश में जब आप छोटे होते हैं और नहा रहे होते हैं और बारिश के पानी में जो छोटी छोटी सी कागज़ की कश्तियाँ बना के आप तैरा रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि किसी वक्त, किसी एक लम्हे में, यानी जब आप बड़े होंगे, आप एक मकाम पर पहुंच जाएंगे, फिर बैठ के जब आप अपने बचपन को याद करेंगे तो ये खूबसूरत बातें आपके लबों पर, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगी। और ये मुस्कुराहट जो होती है वो बहुत कीमती सरमाया होती है किसी भी इंसान के लिए। तो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास कुछ ऐसा माहौल बना के रखें कि आप मुस्कुराहटें बनाने का और मुस्कुराहटें अपने लबों पर, दूसरों के लबों पर लाने का एक ज़रिया बन जाए। एक बहुत खूबसूरत सा एसएमएस शामिल करते हैं। हमारे पास बहुत सारे एसएमएस यहाँ पर जमा हो चुके हैं और एसएमएस यहाँ पर सबसे पहले है अब्दुल हमीद का। अब्दुल हमीद कहते हैं कि रीना बाजी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरे घर वाले बहुत शौक से देखते हैं और आपके म्यूजिशियंस की तारीफ जितनी की जाए बहुत कम है और आपका बहुत अच्छे तरीके से साथ निभा रहे होते हैं। और मेरी एक फरमाइश है, क्या आप इसे पूरी कर देंगे कि जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। ओहो हो जनाब अब्दुल हमीद, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं दिल लगा बैठे हैं और उनके ख्वाबों में, ख्यालों में छाने के लिए जब ये गीत होता है कि जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब आप किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं ना, तो उसका हर काम करना, उसके लिए कभी कभी ऐसा भी होता है किसी के मोहल्ले में कोई शख्स इतना ज़्यादा मशहूर हो जाता है कि जनाब वो है ना प्यारे भाई। अब प्यारे तो अच्छा लगता है लफ्ज़, लेकिन उसके आगे जब भाई लग जाता है ना, तो आपको पता नहीं है उन प्यारे भाई के दिल पर कितनी छुरियाँ चल रही होती हैं। तो इस तरह से भी होता है। आसपास आपने गौर करें, बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हो सकता है कि उनमें से कोई प्यारे भाई हों और एक प्यारे भाई मेरे कान में कहे जा रहे हैं कि ब्रेक लें, ब्रेक लें। तो इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, लौट कर यहीं आएगा। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चांदनी रातें रीना इरफान के साथ
और बहुत सारे मज़े की बातें भी हम कर रहे हैं और इन बातों में आप शामिल हैं। यकीनन आपकी फरमाइशों से, आपकी पसंद से हमारा ये प्रोग्राम आगे बढ़ता है और बहुत अच्छा लगता है जब आपके एसएमएस, आपकी ईमेल्स हम तक पहुंच रही होती हैं। कुछ लोग सिर्फ प्रोग्राम बैठ के देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि ख़ास तौर पर हमारी स्क्रीन पर जो नंबर आपको नज़र आ रहे होते हैं, जो हमारा ईमेल एड्रेस है, उस पर ज़रूर आप हमें अपनी फीडबैक दीजिए और बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इस प्रोग्राम में और क्या चार चांद लगा सकते हैं। और एक और बहुत खूबसूरत सा एसएमएस हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में और ये एसएमएस हमें किया है अक्सा ने। अक्सा कहती हैं कि रीना जी क्या बात है, आप तो छा गई हैं। वाह जी वाह, आप तो मेरी बहन लग रही हैं, आप मेरी तरह ही जुमले बोल रही हैं। कह रही हैं कि आप तो छा गई हैं और आपकी बात करने का अंदाज बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप फैमिली की कोई एक मेंबर हैं और आपको हर बात पता है। क्या बात है अक्सा, बिल्कुल जब हम आपके घर पहुंच जाते हैं, आपसे पूछे बगैर, आपका दरवाज़ा नॉक किए बगैर जब आपके घर आ जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम आपकी फैमिली का हिस्सा हैं। आप हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, हमारे गीतों को पसंद करते हैं, हमारी बातों को पसंद करते हैं, इसका बेहद शुक्रिया। अक्सा कहती हैं कि रीना जी स्कूल लाइफ में मैं भी बहुत अच्छा गाया करती थी और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया है और अब आपको देखती हूँ तो मुझे अपना वो दौर याद आ जाता है। तो अक्सर देखें कितनी अच्छी बात है ना कि हम आपको आपके पास्ट में ले गए और पास्ट ऐसा कि जिसमें आपको बहुत सारी बातें हम याद दिला रहे हैं, आपको आपका पास याद दिला रहे हैं, वो पास जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से गाया करती थी। अब क्या हुआ, आपने क्यों छोड़ दिया, ये भी हमें ज़रा जल्दी से ईमेल करें और बताएं कि आपकी शादी हो गई है, होने वाली है, ये तमाम बातें। भाई जब आपने कह दिया कि फैमिली का हिस्सा हैं, तो बिल्कुल हम आपकी फैमिली का हिस्सा हैं। आप हमें बताएं कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, अच्छी गुजरी है, पुरसुकून है, क्या हो रहा है। और एक और एसएमएस हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, ये हैं हमारे साथ उसामा। उसामा कहते हैं कि रीना जी ये जो आपके तबले वाले भाई हैं, इनकी क्या ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस होती है, बड़े मज़े से ये मुस्कुराते हुए तबला बजा रहे होते हैं और साथ में जो हारमोनियम प्ले कर रहे हैं उनकी भी क्या बात है। भाई आपकी तारीफ़ें आ रही हैं आप लोगों की। और जनाब ये कह रहे हैं कि आपकी गायकी और आपके बोलने का अंदाज़ इस प्रोग्राम में चार चांद लगा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा आपका। और इन्होंने फरमाइश लिखी है और ये डेडिकेट करना चाहते हैं अपनी जो मंगेतर हैं उनको। उनका नाम है नादिया। नादिया को ये डेडिकेट करना चाह रहे हैं, दूरी ना रहे कोई। वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब। मंगनी, और जब मंगनी से पहले ऐसी तरह के जो गाने हैं ना वो बड़े मज़ेदार आपको लग रहे होते हैं। और जब वही बेगम यानी नादिया जब आपके घर आ जाएंगी ना, फिर हम पूछेंगे कि जनाब कौन सा गाना आपको सुनाए। तो आप जब भी हमें ईमेल करके बताइएगा कि कौन सा गीत आप सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल उसामा की फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत तैयार है आप लोग। दूरी न रहे कोई, आज तेरे करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझे में समा मैं तुम में समा जाऊं,
जनाब, क्या बात! बहुत ही खूबसूरत गीत। जब भी इस गीत को गाया जाता है या सुना जाता है तो बड़ा मेलोडियस और बहुत ही खूबसूरत इसकी मौसीकी, इसको गाया बहुत अच्छे तरीके से है। और आप जब सुन रहे हो तो आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर आप होते हैं, आपके वो होते हैं जिन्हें आप हमेशा अपनी आँखों के सामने, अपने दिल के करीब और हर जगह देखना चाहते हैं। और बड़ी अच्छी बात है, मैं कहती हूँ कि मोहब्बतों का तबादला होते रहना चाहिए। ये मोहब्बत सिर्फ यही नहीं कि एक लड़का एक लड़की से कर रहा होता है। मोहब्बत जो होती है एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है और एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है जो कि आप हर किसी के साथ एक आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप किसी को एक मोहब्बत की स्माइल दे देंगे ना, यूँ करके मुस्कुरा देंगे तो आपका दिन बड़ा अच्छा गुजर जाता है। एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही होती है और उस पॉजिटिव एनर्जी को आप बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लिफ्ट में आप जा रहे हैं, ऑफिसेज़ में अक्सर ऐसा होता है कि बड़ा जिस वक्त शाम का वक्त होता है तो लोग कह रहे होते हैं बस किसी तरह से घर पहुंच जाएं, लेकिन इस मुस्कुराहट को, इस मोहब्बत को आप अगर अपने फेस पर रखेंगे और दिल में रखेंगे तो आपका हर काम बहुत आसानी से बहुत अच्छा सा होने लगता है। मेरे हस्बैंड इरफान आज सुबह जब हम बात कर रहे थे आपस में तो कहने लगे कि रीना, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जी आ रही है, आपको पता चल रहा है कि किसी के चेहरे से कि नहीं जी जनाब, इनको हमारा आना, हमारा देखना, हमारा बैठना अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसको इतनी मोहब्बत दें, इतना प्यार दें, इतना इखलाक से उससे बात करें कि वो कब तक आपसे नफरत करेगा। कभी तो वो आपके दिल में जगह बनाएगा, अपने दिल में आपकी जगह बना लेगा। तो मैंने कहा वाकई में इरफान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह से होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई। हम ख़वातीन जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कि सोच रहे होते हैं, हर बात को बहुत ले रहे होते हैं, बहुत हसास होते हैं, इसीलिए तो हमें सिन्फ़ नाज़ुक कहा जाता है। सिन्फ़ नाज़ुक जब सोच लेती है किसी बात को, नहीं इसने मुझे इस तरह से देखा था, तो बस वो गुस्सा सा आ जाता है। वो गुस्सा किसी तरह से कंट्रोल करना है। आज से मैंने प्रैक्टिस शुरू की है, आप अपने घर में बैठे बैठे इस प्रैक्टिस को शुरू करें तो यकीन कीजिए आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द का माहौल बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और एक और एसएमएस शामिल करते हैं। एसएमएस हमें किया है, यहाँ पर हैं हमारे साथ नरगिस। नरगिस कहती हैं कि रीना जी, मेरी शादी को माशाल्लाह माशाल्लाह 11 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड का नाम नौमान है और हम दोनों बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2 बच्चे हैं हमारे। और आपको मैं देखती हूँ तो पता नहीं क्या बात है कि मुझे अपनाइयत सी महसूस होती है। तो नरगिस जनाब, ये बात जो होती है ना, ये दिल की बात हो रही होती है। और जब हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की, आज का हमारा टॉपिक आप देख रहे होंगे कि हर बात में, हर उसमें मेरा लफ्ज़ जो आ रहा है, कोई जुमला मैं अदा कर रही हूँ तो वो मोहब्बत की बात हो रही है। तो बस ये आपस की मोहब्बत होती है, दिल के रिश्ते होते हैं जो कि हम आपस में शेयर कर रहे होते हैं। एक बहुत खूबसूरत सी इन्होंने फरमाइश हम तक पहुँचाई है और ये कहती हैं कि अगर पाकिस्तानी गीत है ये, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। ओहो जनाब, किसे याद कर रही हैं? क्या ये गाना पहले हम कर चुके हैं? पहले कर चुके हैं ना? अरे वाह, ये क्या बात हो गई नरगिस। आप हमारा प्रोग्राम दोबारा जब रिपीट हो तब देखिएगा कि हम ये कर चुके हैं। इसके अलावा आप हमें अगर कोई रिक्वेस्ट भेजना चाहती हैं तो ज़रूर हम तक अपनी जो रिक्वेस्ट है वो पहुंचाइए। इस वक्त आप हमारी पसंद का गाना सुनिए। ये एक सरप्राइज़ है। हमारे उस्ताद जी जो हैं, हमारे जो खान साहब जो तबले पर मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि आज कौन सा गाना इस वक्त हम पेश कर रहे हैं। ओहो, दिल तो है दिल, आपने बड़े मुस्कुरा के कहा है। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार। ये बड़े मुस्कुरा के इन्होंने कहा है। ज़रा प्रोग्राम के बाद मैं इनसे पूछूंगी कि आज भाभी ने इन्हें क्या खिला के भेजा था।
दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। छाए हैं वो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दूरी सही ना जाए, एक पल भी चैन ना आए। जीना है मुझको तेरी पलकों के साए साए। यादों में तेरी खोए, रातों को मैं ना सोई। यादों में तेरी खोई, रातों को मैं ना सोई। हालत ये मेरे मन की जाने न जाने कोई। दूरी सही ना जाए, एक पल भी चैन ना आए। जीना है मुझको तेरी जुल्फों के साए साए। प्यार में तेरे दिल का मेरे कुछ भी हो अनजान। बेकरारी में है करार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। जी जनाब, दिल एक ऐसी चीज जो कि सिर्फ धड़कने का सबब नहीं बनती, आपको जिंदा रखने का सबक नहीं बनती, बल्कि इस दिल में बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे नाते, बहुत सारे लोग बसते हैं। और कोशिश कीजिए इस दिल में जो लोग बसे उनका आप ख्याल रख सकें, क्योंकि आप किसी को इज्जत देते हैं, आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो बदले में वही चीज़ आपको मिल रही होती है। और ये एक कानून है, कुदरत का कानून है, ये कह लीजिए। तो इसमें कुछ हम गलत नहीं कह रहे होंगे। तो जनाब, बातें इस तरह की चलती रहेंगी। बहुत ही अच्छा आज का मज़ेदार सा प्रोग्राम हमें लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आप हमें बज़रिया SMS, बज़रिया ईमेल्स जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप हमें बता सकते हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।